हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग एलसीएम और एससीएम पढ़ने वाले हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो आज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, तो किस मेथड सीखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं इसको। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। ठीक है, तो 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 को ब्रेक कर लेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक, और फिर इसको 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। फिर इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और फिर क्या हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 36 का करेंगे। तो 36 का कैसे करेंगे, 2 का 2 एकम 2, यहाँ एक हाथ से चला जाएगा, 2 8 16 18 हो गया। फिर 2 9 18 हो गया। फिर 3 और ये 3 और ये फिर 3 एकम 3। ठीक है, तब तक करते जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए 24 को कैसे लिखेंगे। 24 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 3 बार है तो 2 के पावर 3 लिख देंगे, और 3 हमारे पास एक ही है तो 3 के पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। उसके बाद 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर कितना है 2 है, और 3 के पावर क्या है 3 है, तो 3 के पावर 3 के पावर 2 है, 3 के पावर भी 2 है, क्योंकि 3 गुणे 3 2 ही बार है तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे उसको देखते हैं। जब एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एलसीएम निकालना तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे, तो 2 और 2 कॉमन है और उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 और 2 कॉमन होगा, उसका हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो हमने ले लिया इसका। ठीक, और 3 भी कॉमन है तो उसका हाईएस्ट पावर क्या है 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हमने ले लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना होता है 8, और 8 में 9 का मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 72। ठीक है, मतलब 2 के पावर 3 कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी के 4 दूनी के 8, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 8 और 9 में अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। एलसीएम तो हमने निकाल लिया। और ध्यान दीजिएगा, अगर इसके अलावा कोई और नंबर बच जाता तो उसको भी लिख लेते। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं। पहले कॉमन देखेंगे, तो कॉमन इसमें क्या है 2 है, 2 का जो कॉमन मिलेगा उसका हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 का कॉमन मिला, उसका हाईएस्ट पावर क्या आ गया 3 आ गया। उसके बाद 3 कॉमन मिला तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या था 2, उसको हमने ले लिया। और अगर कुछ इसमें बच जाता, मान लीजिए इसमें कुछ बच जाता, 7 बच जाता, इसमें 9 बच जाता, या कुछ और नंबर बच जाते, तो उसको भी इसमें मल्टीप्लाई करते तो हमारा एलसीएम हो जाता है। ये तरीका है। ठीक है, अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ को एक बार याद रख लीजिएगा कि कॉमन लेंगे लोएस्ट पावर। तो कॉमन क्या है हमारे पास 2 है, 2 का लोएस्ट पावर क्या है 2 है, तो 2 के पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 कॉमन है, तो 3 का लोएस्ट पावर क्या है, 3 का हाईएस्ट पावर तो 2 है, 3 का लोएस्ट पावर इसको 1 मानते हैं, तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करिए, 2 के पावर 2 की वैल्यू कितनी थी 4, और 4 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा बता दूं। एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 72 एक ऐसा नंबर है, ऐसा छोटा नंबर है जिसमें अगर 24 और 36 का डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, 12 एक ऐसा बड़ा नंबर है जिससे इन दोनों नंबर हम डिवाइड करेंगे तो आसानी से चला जाएगा। ठीक है, किसमें 24 और 36 में। समझ में आ गया। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको लसपा बोलते हैं, मतलब लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, समापवर्त बोलते हैं, और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसको हम लोग आसानी से करेंगे और सिंपल तरीके से इसको भी सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 56 और 72, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 56 को लाइन बना के ऐसे करेंगे। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 दूनी के 4, बचा 1 2 8 16 28 हो गया। फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 14, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और फिर 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, तब तक करते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। आगे चलते हैं, यहाँ पर 72 है, 72 करेंगे 2 2 3 6, 2 6 के 12 36 हो गया। फिर 2 से लेके जाएंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16 18 हो गया। फिर 2 से लेके जाएंगे तो 9 हो गया। फिर 3 से लेके जाएंगे तो 3 हो गया, और फिर 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया 56, तो 56 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब कितना हो गया 2 के पावर 3 हो गया, और क्या बचा 7 बच गया। बहुत ही सिंपल सा था। उसके बाद 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और क्या बचा 3 के पावर 2 बच गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, मैंने बोला था ना, सबसे पहले क्या करेंगे कॉमन देखेंगे। 2 का कॉमन ले लिया हमने, इसके हाईएस्ट पावर क्या दोनों का सेम ही, तो हाईएस्ट पावर मान के चलिए 3 ही हो गया, बात खत्म हो गई। उसके बाद 3 तो कॉमन है ही नहीं, और ना ही 7 कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं रहता उसको भी हम लोग क्या करते हैं एलसीएम में लिख लेते हैं। सिंपल सा ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को, हमारा यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कॉमन तो ले लिया हमने, 2 कॉमन मिला, 2 का जो हाईएस्ट पावर था हमने लिख लिया।
अब कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा, 3 का कोई कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है, ना ही 7 का कॉमन दिख रहा है। जो कॉमन नहीं दिखता है एलसीएम में उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 हमारा 3 का स्क्वायर था उसको भी लिख लिया और हमने 7 को भी लिख लिया, बस हमारा एलसीएम हो गया। 2 की पावर कितना होता है, 3 की वैल्यू 8 होती है, 3 की पावर 2 की वैल्यू 9 होती है और ये हो गया 7, 8 9 72 हो जाएगा। और 72 में अगर हम 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 504 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 504। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया, 504 हो गया। लेकिन अगर एचसीएफ देखना हो, ध्यान से समझिएगा, एचसीएफ अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कॉमन, और कुछ तो कॉमन मिल नहीं रहा, तो और कुछ कॉमन नहीं, तो हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय। कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो नहीं भी लिखेंगे तब भी ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 8 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, 2 3 4 क्वेश्चन, आप 10 क्वेश्चन जितने भी अगर आपके बुक में होंगे तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ये मेथड किससे था, ये अभाज्य गुणनखंड मेथड से था। ठीक है, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने किया, इसको देखिए अलग अलग हमने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके सॉल्व किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।